नमस्कार, स्वागत है आपका इस वक्त के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुख करते हैं टॉप 25 खबरों का। बलरामपुर में आतंकी अबू यूसुफ के घर से विस्फोटक बरामद, सुसाइड बॉम्बर वाला जैकेट भी पुलिस ने किया बरामद। मामले में आतंकी अबू यूसुफ के पत्नी का बयान, अबू यूसुफ पिछले 1 साल से लाता था घर में विस्फोटक। आतंकी अबू यूसुफ को वापस दिल्ली लेकर आई पुलिस। अबू की निशानदेही पर 4 से 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बड़े हमले की साजिश रच रहा था आतंकी अबू यूसुफ। प्रियंका गांधी ने कोरोना काल में अगर नीट और जेईई परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों ने कुछ चिंताएं जाहिर की है, तो वहीं भारत सरकार और टेस्ट कराने वाली संस्थाओं को उस पर सही से सोच विचार करना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हमें न केवल बीजेपी से बल्कि अपने गठबंधन सहयोगियों से भी मूल्य जोड़ना होगा। लखनऊ में एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने अनी ग्रुप पर आरोप लगाते हुए कहा कि अनी ग्रुप के लोगों ने हजारों करोड़ की ठगी की है। लखनऊ के आसपास कई जिलों में लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। अनी बुलियन के सीएमडी अजीत गुप्ता का अयोध्या के मिल्कीपुर से बीजेपी विधायक बाबा गोरखनाथ से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। विधायक गोरखनाथ और अजीत गुप्ता के फोटो और वीडियो भी एक दूसरे से गहरे रिश्ते की गवाही दे रहे हैं। उधर कानपुर में शालिनी का वीडियो वायरल हुआ है। शालिनी ने कहा कि हमारे निकाह को लव जिहाद ना कहें, हमने अपनी मर्जी से शादी की है। रामपुर पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने छापेमारी करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान बदमाशों के पास से भारी मात्रा में बने और अधबने तमंचे बरामद किए हैं। प्रतापगढ़ के कंधई थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। वहीं मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल बदमाश को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। दूसरा बदमाश मौके से फरार। जालौन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। पिछले 3 साल से चल रहा था बदमाश फरार। बदमाश पर पोस्को एक्ट समेत दर्जनों केस दर्ज है। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश घायल। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश भागने में कामयाब। तमंचा और बाइक मौके से बरामद। कानपुर जेल के अंदर कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए कानपुर के डीएम और एसएसपी ने कानपुर जेल का औचक निरीक्षण किया। जेल में अभी तक कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 81 हो गया है। कानपुर के घाटमपुर थाना इलाके में भारी बारिश होने की वजह से कच्चा मकान गिर गया। मलबे में महिला समेत 3 बच्चे दब गए। लोगों ने चारों को मलबे से बाहर निकाला। ललितपुर में लगातार बारिश की वजह से बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया। राजघाट बांध से छोड़ा गया 2,49,000 क्यूसेक पानी। यूपी को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला पुल डूबा। यूपी से गुजरात जा रही बस उज्जैन में पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग यहां पर घायल हुए हैं। इटावा से यह बस अहमदाबाद जा रही थी। मसूरी के हाथीपांव गांव पर नाग मंदिर के पास गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। चमोली की सड़कों पर मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। बद्रीनाथ हाईवे पीपलकोटी के पास गिरा मलबा। हाईवे बंद होने से यात्रियों को हुई परेशानी। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में रिकॉर्ड 70,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना मरीजों की संख्या 30,43,000 के पार। कोरोना से अब तक 56,000 से ज्यादा लोगों की मौत। यूपी में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 5,000 से ज्यादा केस। कोरोना मरीजों की संख्या 1,82,000 के पार। देश की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड 73 दिनों में इस्तेमाल के लिए बाजार में उपलब्ध होगी। कोविशील्ड को
पुणे की बायोटेक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है भारतीयों को कोरोना का टीका मुफ्त में लगाएगी। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हो रहे तीसरे टेस्ट में जैक क्राउली ने करियर के पहले दौरे शतक 267 रन और जोस बटलर ने 152 रन के साथ 359 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की है। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज और कप्तान सुनील गावस्कर ने सीमित ओवरों के उपकप्तान रोहित शर्मा की भरपूर प्रशंसा की है। गावस्कर ने कहा कि उन्हें सीमित ओवरों के क्रिकेट में रोहित की तरह बल्लेबाजी करने पर गर्व होता है। सीपीएल में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला है। लीग के 8वें मैच में गयाना अमेजन वॉरियर्स की टीम 118 रन बनाकर मैच जीतने में कामयाब रही। आंद्रे रसील नाबाद 52 रन की धुआंधार पारी भी जमैका को जिताने में कामयाब रही है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक अब खत्म हो गई है। बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी इस बैठक में मौजूद रहे। महेश नेगी को लेकर के भी बैठक में चर्चा हुई है। 4 अन्य विधायकों की से बात की जाएगी, बंशीधर भगत ने कहा है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की देहरादून से बड़ी खबर है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक महेश नेगी को लेकर के भी चर्चा हुई है, जिस पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। लगातार महेश नेगी पर सियासत गरमाई हुई है। वहीं इस बैठक में त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की मौजूदगी भी देखी गई। बड़ी और अहम जानकारी, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बैठक खत्म होने के बाद कहा कि बैठक में चुनाव को लेकर के चर्चा की गई, साथ ही विधायकों को लेकर के भी बात कही गई है और विधायकों से कहा गया है कि कानून के दायरे में रहकर कानून की मदद करें। मैं पहले तो नई शिक्षा नीति जो भारत की 2020 आई है उसकी आपको सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है ये गांव से और ग्लोबल तक होगी। ये टोटली नए आयामों के साथ आई है। पूरा देश में खुशी है। ये पहली ऐसी नीति। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की योजना रचना की बैठक थी। कहाँ क्या हो रहा है इस पर पूरी चर्चा हुई। जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ मैंने क्या क्या किया है, कोविड में हम सब ने क्या क्या किया है, कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है, कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, इस पर सब चर्चा हुई है और बहुत ही अच्छी सकारात्मक चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हमसे जो संभव होगा वो करेंगे। एक बड़ी मोटी बात तय हुई है कि हर जिले में 5 लोग जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनेगी जो वहाँ के अधिकारियों से वहाँ के कार्यकर्ताओं की बात करेगी और उसमें जिस विधायक के क्षेत्र का मामला होगा वो विधायक प्राथमिकता से उसमें रखा जाएगा। उसकी राय लेकर ही वो काम होगा, ताकि कार्यकर्ता की जो शिकायत रहती है, साहब दरोगा मेरी नहीं सुन रहा, एसपी मेरी नहीं सुन रहा, डीएम मेरी नहीं सुन रहा, ये शिकायत दूर हो सके। तो इसके लिए बहुत प्राथमिकता से आज बात हुई है। 2-3 मामले विधायकों के जो थे उन पर चर्चा हुई है, उन पर आज हम बात करेंगे। विधायकों को हमने बुलाया है तो उनके गुण दोष के आधार पर उनसे बात की जाएगी। एक महेश नेगी का मामला है जो कानूनी दायरे में है, उस पर अभी हमने कोई विशेष बात नहीं करनी है, लेकिन उनको हमने सख्त हिदायत देनी है कि वो कानून के दायरे में जो भी उनसे पूछा जाए उसको बताएं और कानून की मदद करें। देखिए, वहीं केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कोर ग्रुप की बैठक समय समय पर होती रहती है। हम देश की शिक्षा नीति में क्रांति ला रहे हैं। नई शिक्षा नीति से सुधार होगा। मैं पहले तो नई शिक्षा नीति जो भारत की 2020 आई है उसकी आपको सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है ये गांव से और ग्लोबल तक होगी। ये टोटली नए आयामों के साथ आई है। पूरा देश में खुशी है। ये पहली ऐसी नीति होगी जिसमें 99% पूरा देश एकजुट है और इसको हम लोग तेज़ी से लागू भी करेंगे। जिस बैठक की आप बात कर रहे हैं हम लोग सामान्यतः बैठते रहते हैं प्रदेश वाइज। ये प्रदेश की
ये टीम है और कोर टीम की बैठक हम लोग ये हमेशा बैठते रहते हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सुभाष गौड़ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुभाष, क्या कुछ इस बैठक में आज हुआ है? ये कोर कमेटी की बैठक थी और लगातार लंबे समय से जब से नए प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को मिले हैं बंशीधर भगत, उसके बाद से पहली बार ये बैठक आयोजित की जा रहा था कि कोविड के चलते इस बैठक को स्थगित किया जा रहा था लंबे समय से, लेकिन आज ये अहम बैठक की गई। सबसे महत्वपूर्ण चीज इस बैठक में ये रही कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव को किस तरीके से किया जाए, उसमें किस तरीके की तैयारी की जाए, ये भी इस बैठक का एक अहम के अलावा कहीं और महत्वपूर्ण मुद्दे इस बैठक में रहे। और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, उन्होंने बताया कि कोर कमेटी की बैठक में सभी जो मंत्रिमंडल के मंत्री थे, कुछ संगठन के मंत्री, सबको बुलाया गया था और मंथन किया गया था कि किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ा जाए। इसके साथ ही लगातार ये देखा जा रहा है कि लंबे समय से भाजपा के चाहे विधायक हों या फिर कहीं पदाधिकारी या कार्यकर्ता, उनकी बात जो चाहे आला अधिकारी माने या नौकरशाह कहें, वो उनकी बात नहीं मानते थे, जिसको लेके लगातार वो कई बार मुख्यमंत्री के पास अपनी दरकार लेके भी पहुंचे थे। तो इस विषय पे भी आज जो कोर कमेटी की बैठक थी उस पर चर्चा की गई और एक टीम इसके लेकर बनाई गई, जिसमें हर विधायक की भी जिम्मेदारी रहेगी कि उसके जो कार्यकर्ता हैं या फिर संगठन के लोग हैं, उनकी बात जो अधिकारी हैं चाहे डीएम। लेकिन सुभाष, पिछले दिनों हमने देखा कि सत्ता और संगठन में भी कहीं न कहीं तालमेल की कमी नजर आई। एक गुप्त बैठक हुई हरिद्वार में, 4 विधायक वहां पर जुटे थे, तो ये भी लग रहा था कि विधायकों के भीतर भी एक असंतोष है, उस पर भी गंभीरता से चिंतन किया गया है। बिल्कुल, लगातार ये देखा जा रहा है कि भाजपा सरकार में जो अब सरकार के विधायक हों या फिर मंत्री हों, लगातार सरकार और संगठन से नाराज रहते हैं और यही कारण है कि लगातार वो बयानबाजी भी मीडिया के सामने करते हुए नजर आए। लेकिन बड़ी चीज ये है कि भाजपा एक संगठनात्मक पार्टी और इसको लेके जरूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी के लिए। और ये बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया था। अगली खबर का हम रुख करेंगे। चमोली से अगली खबर है, जहां पर सड़क पर मलबा गिरने की जानकारी सामने आ रही है। लगातार बारिश का दौर चल रहा है और ऐसे में लैंडस्लाइड जगह जगह से होता रहता है। मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे पीपलकोटी के पास ये मलबा गिरा है। नेशनल हाईवे खोलने के लिए काम शुरू किया गया है। हाईवे बंद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल तस्वीर देखिए और ये हम आपको बता दें कि चमोली के इलाके की तस्वीर है, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से पूरा मार्ग है वो बंद हो गया। सड़क से बोल्डर और मलबा जो है वो सीधे तौर पर आकर के नीचे गिरता है जब लैंडस्लाइड होती है, जब भूस्खलन होता है। और ऐसे में कई मार्ग पहले से बंद चल रहे हैं, उनको खोलने की लगातार कोशिश। और इस वक्त जो खबर है कि यहाँ पर अचानक से मलबा गिरा, जिससे पूरा रास्ता बंद हो गया। तो ये बड़ी अपडेट है। चमोली के इलाके से सड़क पर मलबा गिरा है, जिससे सड़क प्रतिबंधित हुई है, बाधित हुई है। बद्रीनाथ हाईवे पर ये मलबा गिरने से ये रास्ता जाम हो गया है, ये रास्ता बंद हो गया है। इसको खोलने की कोशिश लगातार की जा रही है। प्रशासन भी लगातार सक्रिय है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, कैसे आखिरकार लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद क्या कुछ स्थितियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं? जी देखिए, जो बद्रीनाथ हाईवे है, यहाँ पर भारी भूस्खलन से हाईवे बंद है। हाईवे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं और लग रहा है कि हाईवे शाम तक खुल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बारिश आ रही है उससे लगातार दिक्कतें जो है वो हो रही है और बार-बार हाईवे बंद हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरा रास्ता बंद हो गया। तो फिलहाल इस रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है। वहीं पौड़ी से अगली खबर, जहां पर एक कार ने स्कूटी में टक्कर मारी है। स्कूटी और कार की गहरी खाई में गिरने की भी जानकारी है। स्कूटी सवार राजस्व उप निरीक्षक अतुल बलोदी घायल हुए हैं। कार में सवार 2 लोग भी घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पौड़ी कोटद्वार के नेशनल हाईवे 534 की घटना और इस घटना के बाद की तस्वीर, कैसे आखिरकार घायलों को यहां से निकाल करके लाया गया। ये खाई में गिर गई, कार और स्कूटी दोनों खाई में गिरी थी। स्कूटी पर राजस्व उप निरीक्षक सवार थे अतुल, उनको निकाल करके लाया गया। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कार में भी 2 लोगों के घायल होने की खबर है, उनको भी अस्पताल ले जाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मसूरी से अगली खबर, जहां पर गहरी खाई में कार के गिरने की जानकारी इस वक्त मिल रही है। हादसे में कार सवार 5 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हाथी पांव मार्ग पर नाग मंदिर के पास यह हादसा हुआ। बड़ी अपडेट है इस वक्त की।
उत्तराखंड से बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, लगातार बारिश के मौसम के चलते जहां पर कई रास्ते बंद हैं, मसूरी से सबसे बड़ी अपडेट है। उसके बाद की तस्वीरें, जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद में घायलों को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया, उसकी तस्वीर भी है। गहरी खाई में कार गिरी थी, हालांकि गनीमत रही कि ज्यादा गहरी खाई नहीं थी यहां से, और ऐसे में जो घायल हुए हैं उनको तुरंत निकाला गया, अस्पताल पहुंचा गया। 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, उस वक्त की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो 5 लोग घायल हुए हैं, सभी को अस्पताल के लिए रवाना किया गया, जहां पर उनका इलाज अब शुरू किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नैनीताल तल्लीताल में चिड़ियाघर के समीप बने एक घर में गुलदार घुसकर पालतू जानवरों को अपना शिकार लगातार बना रहा है। कुछ दिन पहले गुलदार घर में घुसा था, पालतू कुत्ते को उठा ले गया। अब आप फिर से वो तस्वीर देखिए, और अब बिल्ली को अपना शिकार इस गुलदार ने बनाया है। किस तरीके से गुलदार यहां पर लगातार अपना शिकार ढूंढता हुआ आता है। अचानक जब बिल्ली के चिल्लाने की आवाज आई तो घर में बैठे लोगों ने सीसीटीवी को देखा, गुलदार घर की छत पर बैठा हुआ है। इसके बाद लोगों ने शोर मचाया तो गुलदार वहां से भाग गया। वहीं गुलदार कई दिनों से लगातार यहां पर आ रहा है। ये गुलदार एक ही है या फिर कई हैं, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया, लेकिन पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है। इनके घर पर ये गुलदार बार बार आने की घटना हुई है, जिसकी सीसीटीवी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए गुलदार आपके लाल घेरे में, आप देखिए कैसे आखिरकार एक बिल्ली को झपट्टा मार करके निशाना बनाया, शिकार किया उसका, और उसके बाद वहां से भाग छूटा है। पहले कुत्ते को यहां से उठा करके ले गया था। आबादी के इलाके में इस तरह से लगातार गुलदार का आना हालांकि सामान्य है, लेकिन लोगों में डर का माहौल है। उधर पौड़ी की शिवानी गुसाई ने महज 13 साल की छोटी सी उम्र में अपने हैरतअंगेज कारनामे से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया है। आज वो देश के युवाओं के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स की आइकॉन है। जिद और जज्बा ऐसा है कि उसने पहाड़ के हर कोने की खाक छान दी है। हौसले इतने बुलंद है कि आपदा के बाद सुरक्षित केदारनाथ यात्रा का संदेश देने के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी वो केदार धाम जा पहुंची। अपनी माटी से इतना प्यार कि पहाड़ों का भ्रमण करके वे लोगों को पहाड़ आने का न्योता दे रही हैं। महज 13 साल की छोटी सी उम्र में वे विश्व की सबसे कम आयु की पैराग्लाइडर बनना शिवानी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पौड़ी से 10 किलोमीटर की दूर कंडारा हिल में उड़ान भरकर शिवानी ने सबसे कम उम्र में यह इतिहास रचा, पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित किया है। शिवानी की उपलब्धि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। शिवानी के नाम दूसरा रिकॉर्ड प्रथम नेशनल उत्कृष्ट बाल पुरस्कार है, जो कि 2004 में विज्ञान भवन में उन्हें दिया गया। शिवानी ने माई एडवेंचर क्लब की स्थापना भी की है, और जिसमें आज अलग अलग जिलों में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा देने का काम ये एनजीओ करता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसा वीडियो शेयर किया जिसमें वे खुद अपने हाथों से प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद मोरों को खाना खिला रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ मोर का ये प्यार आपकी टीवी स्क्रीन पर, मोर उनके हाथों से दाना चुगते हुए। प्रधानमंत्री अपने आवास पर जब भी सुबह की सैर करते हैं उस दौरान कई मोर उनके आसपास घूमते हुए नजर आते हैं। उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मोरों का यह वीडियो बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी और इसी को लेकर के बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 483 नए केस सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 14,566 हो गई है। कोरोना से अब तक 195 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,000 से ज्यादा है, यानी कि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है।
कोरोना से अब तक 195 लोग मौत के मुंह में समा गए हैं। ये त्रासदी गंभीर होती जा रही है। लोगों की हजारों की तादाद में देश भर में मौत हुई है और इसके बावजूद भी कई लोग इस बात से अनजान हैं कि आखिर ये जो संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार, प्रशासन और सिस्टम अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा। प्रदेश की हम बात करें तो कोरोना से अब तक 195 लोगों की मौत हुई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और समस्त जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में कोविड-19, डेंगू और आपदा की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अस्पतालों में आवश्यक संसाधन बढ़ाए जाने, टेस्टिंग और ज्यादा बढ़ाने, दूरस्थ क्षेत्रों से टेस्टिंग लैब में सैंपल भेजने के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा लेने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना योद्धाओं के लिए बनाए गए चिकित्सा सेतु मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री ने डेंगू से बचाव और आपदा राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड बीजेपी में इन दिनों शारीरिक शोषण के आरोप में घिरे विधायक महेश नेगी के मामले को लेकर हलचल मची हुई है। बीजेपी भी पूरे मामले का आकलन कर रही है और इसको देखते हुए बीजेपी ने अब एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। हालांकि एक्शन केवल महेश नेगी पर ही नहीं बल्कि उसके बहाने 3 और विधायकों से भी जवाब तलब किया गया है। बीजेपी ने शारीरिक शोषण के आरोप में घिरे विधायक महेश नेगी, विधायक देशराज कर्णवाल, विधायक पूर्णचंद्र फर्त्याल, निष्कासित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को नोटिस दिया है। चारों को 24 अगस्त को कार्यालय में तलब किया गया। महेश नेगी से पार्टी स्पष्टीकरण मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश नेगी पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। साथ ही यह भी कहा कि इस यौन उत्पीड़न के चलते एक बच्ची भी हो गई, जिसका खुलासा टेस्ट के बाद ही हो पाएगा। यह जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि आरोप प्रत्यारोपों की बात चल रही है आजकल, तो इसलिए चारों विधायकों को हमने बुलाया है ताकि वो अपनी बात बता सकें। उसमें कुंवर साहब हैं जिनको निष्कासित किया गया था और उनसे बातचीत करनी है। एक कर्णवाल जी हैं, एक पूरन फर्त्याल जी हैं, एक महेश नेगी जी हैं। कहीं न कहीं वो कोई न कोई बात को चर्चा में रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने शायद 24 तारीख को उनको बुलाया है ताकि उनसे बातचीत की जा सके और वस्तुस्थिति से हम ठीक से अवगत हो सके और वो भी अपनी बात को पार्टी के लेवल पर रख सके। तो वहीं राज्य की सुर्खियों में शुमार द्वाराहाट बीजेपी विधायक महेश नेगी यौन शोषण और ब्लैकमेल मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। मामले में महिला के पति को पुलिस ने शामली से देहरादून बयानों के लिए बुलाया था, लेकिन आरोपित महिला के पति ने पुलिस को फोन पर सूचना दी कि उसका किसी भी तरह से अभी महिला के साथ कोई संबंध नहीं है और वो देहरादून आने में इसलिए सक्षम नहीं है क्योंकि उसकी जान को खतरा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने विधायक पत्नी से व्हाट्सएप की सभी डिटेल ली है। इसमें आरोपित महिला और विधायक पत्नी के बीच पैसों के लेन देन की बातचीत भी सामने आई है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से बातचीत चल रही है। देखना होगा कि कब तक ये पूरा मामला निष्कर्ष तक पहुंच पाता है। इस मामले में डीआईजी अरुण मोहन जोशी का कहना है कि मामले में जांच अधिकारी के साथ एक महिला सब इंस्पेक्टर भी जांच में शामिल किया गया है और पुलिस लगातार जांच कर रही है। लेकिन चूंकि विधायक पर यह गंभीर आरोप लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर यौन शोषण के आरोपों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।